दोस्तों 2 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लेकिन लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। पहले ही दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, जिसमें आपको टाइम लगता है तैयार करने में। तो इंग्लिश में बात करें, कई सारे आपके टॉपिक होते हैं ओके जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी रहती है, वो है आपका क्वेश्चन आंसर, जिसमें मुझे और आपको दोनों को साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके और क्वेश्चन आंसर आपको लगातार तैयार करते जाना है। मैं पहले ही आपको बता दिया हॉर्नबिल की पोर्स पोएट्री और इसके साथ ही सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। तो क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं ओके तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों जाना है चैनल पर जाइएगा। दोस्तों आपको क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11th इंग्लिश वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026। यहाँ क्रम से आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, फिर आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर बता दिया, इंपॉर्टेंट लेटर बता दिया। तो यहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। अब पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस वाला ऐसा टॉपिक है, अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है, आपको क्या है तैयार हो जाएगा। लेटर भी आपके काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर में थोड़ा मेहनत करनी है। फिर आ जाते हैं हमारे ग्रामर वाला सेक्शन। ओके तो ग्रामर दोस्तों आपके पेपर में 10 नंबर की आती है, 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और 5 नंबर के क्या है डू एट डायरेक्टेड आते हैं। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स कवर कराने वाला हूं। अब देखिए ग्रामर में कहा जाता है कि वही स्टूडेंट क्या है अच्छा स्कोर कर पाएगा, 5 में 5 या मतलब 10 नंबर ग्रामर 10 में 10 स्कोर कर पाएगा, जिसने क्या अच्छे से ग्रामर टॉपिक तैयार किए हों। लेकिन अब बिल्कुल हमारे पास कम समय है ओके तो अब इतने कम समय में कैसे हम क्या है ग्रामर में फुल स्कोर करेंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है, मैं आपको हर टॉपिक जो टॉपिक आते हैं उन टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा और ट्रिक बता दूंगा। सबकी क्या है ट्रिक है ओके, शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको बता दूंगा, ताकि आप क्या है आपको एग्जाम में मतलब आप सही उत्तर लगा कर आ जाए, ये बस आपको हो जाएगा। बात आती है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स का प्रयोग आपसे तैयार होना चाहिए, मॉडल्स तैयार होना चाहिए। मॉडल्स दोस्तों आपके 13 प्रकार के होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ये सब आपके होते हैं। एंड का प्रयोग, प्रपोजिशन जिसमें ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, एट का प्रयोग रहता है, टेंस रहता है और सम एनी का प्रयोग रहता है। तो ये अगर टॉपिक आपके तैयार है तो दोस्तों आपके 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे ओके। इस बार से डू एट डायरेक्टर में देखें कौन कौन से टॉपिक है, तो डू एट डायरेक्टर में ये सब टॉपिक अगर आपके तैयार है तो डू एट डायरेक्टर में 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं ओके। तो मैं आपको इन टॉपिकों को नहीं समझाने वाला हूं, मैं आपको इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रैक्टिस के दौरान ही मैं आपको रूल्स बताते जाऊंगा, ट्रिक बताते जाऊंगा। तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो आप पहली बार अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, फिर इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप 5 में 5 नहीं लेकिन 4 नंबर तो आपको हम फिक्स कर ही लेंगे ओके, क्योंकि मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। तो वर्क हार्ड इज द की ऑफ सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं। पहला जैसे हमारा रुस्तम इज, थोड़ा ध्यान से फोकस के साथ देखते जाइएगा, सब तो आपका तैयार हो जाएगा। सब की आपको मैं रूल्स समझाते जाऊंगा ओके। अलग से अब आपको वीडियो देखकर अलग से एक टॉपिक तो नहीं सीख सकते, इसलिए मैं एक साथ आपको क्या है बताते जा रहा हूँ, हर टॉपिक आपको कवर कराते जा रहा हूँ और साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। रुस्तम इज यंग पार्ट्स, इसमें आपको क्या करना है ए अंदा का प्रयोग करना है, ए अंदा का प्रयोग करना है। कैसे पहचानते हैं, सिंपल है, आपको जिस शब्द के आगे ए अंदा का प्रयोग करना है उस शब्द को पकड़ना है। हमें यंग के आगे क्या है ए अंदा का प्रयोग करना है। यंग को आपको क्या उच्चारण देखना है, उच्चारण आपको बनना चाहिए। इसे क्या पढ़ेंगे, यंग पढ़ेंगे ओके। तो यंग कैसे लिखेंगे हम, यंग इस प्रकार से हिंदी में देखना है, हिंदी में यंग इस प्रकार से हम लिखेंगे ओके। तो आपको क्या करना है, अगर उच्चारण में हिंदी उच्चारण में आ से लेकर अगर आहा तक आ रहा है आपका ओके, तो आपको क्या प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। और उच्चारण में का से लेकर अगर ज्ञा तक या ज्ञानी तक आ रहा है तो आपको क्या करना है, ए का प्रयोग कर देना है। और इकलौती वस्तु हो या प्रसिद्ध रेलगाड़ी हो का नाम हो, प्रसिद्ध नदी का नाम हो, उनके नदियों के नाम होते हैं, समाचार पत्र नाम हो गए और या पर्वतों के नाम हो जाते हैं, तो इन पर दा का प्रयोग करना है, ये दा का प्रयोग में रहता है। बाकी ए एन दा का प्रयोग आप यहाँ ए एन का प्रयोग समझ गए कि अगर हिंदी उच्चारण में, शब्द के हिंदी उच्चारण में अगर आ से लेकर आ तक आ रहा है पहला अक्षर तो एन का प्रयोग, और का से लेकर ज्ञा तक आ रहा है तो आपको ए का प्रयोग करना है। अब यहाँ हम देखें तो यह क्या आ रहा है, या आ रहा है, या यज्ञ का आ रहा है, या यज्ञ का किस में आएगा, यज्ञ का से ज्ञा के उच्चारण के बीच में आएगा, यानी यहाँ हमें ए का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा ए ओके। इस प्रकार से क्लियर है। आगे देख लेते हैं, साइक्लोन इज आइसलैंड। अब इसे क्या है, आइसलैंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइसलैंड ओके। लिखने का आइसलैंड, आइस आएगा आ रहा तो आ किस में आएगा, ए एन में ओके। तो एन का आप यहाँ प्रयोग हो जाएगा। फिर ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी इसे क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी ओके। तो यू या यज्ञ का यहाँ भी आ रहा है, या यज्ञ का आ रहा है, यानी का से ज्ञा के उच्चारण में आ रहा है, यानी यहाँ भी आपका ए का प्रयोग होने वाला है। क्लियर है ओके, समझ में आ रहा है ओके। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज रोटन एग, इसमें ये अंदर का प्रयोग करना है, तो तब इसे क्या पढ़ेंगे, रोटन ओके। क्या पढ़ेंगे, रोटन। तो रोटन हमने पढ़ा तो क्या रस्सी का आ रहा, और रस्सी का उच्चारण किसमें, का से ज्ञा के बीच में आता है, यानी ए का प्रयोग हमें करना पड़ेगा यहाँ। नेक्स्ट है राम इज एनसीसी कैंडिडेट, या कैंडिडेट लिख दिया ओके। तो कैंडिडेट, राम इज एनसीसी कैंडिडेट है।
तो MNCC, NCC कैसे लिखेंगे, एन, तो यहाँ आपको क्या है NCC, क्या पढ़ेंगे NCC लिखेंगे। एड़ी का किस में आता है, आ से लेकर आ के उच्चारण में आपका एड़ी आता है, तो एन का प्रयोग आपका हो जाएगा, यहाँ एन का प्रयोग है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं देयर, अब यहाँ समयनी का प्रयोग आ जाता है। ओके, तो ए एन का प्रयोग मेरे अनुसार ए एन का मेन प्रयोग आप सीख ही गए होंगे। ओके, क्लियर है, अगर समझ में आएगा कि आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ए एन का प्रयोग भैया सीख गए हैं। देयर आर पिक्चर्स इन दिस बुक, अब समयनी का प्रयोग, तो चलिए समयनी का प्रयोग सुन लीजिए। देखिए सम का प्रयोग कहाँ करना है, अगर कोई हमारा जो सेंटेंस दिया है हमें वो अफर्मेटिव में है, सकारात्मक सेंटेंस है, ओके, तो आपको क्या है वहाँ सम का प्रयोग करना है। और यदि सेंटेंस आपका निगेटिव है, ओके, यानी निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो वहाँ दोस्तों आपको क्या है एनी का प्रयोग करना है। क्लियर है, सम का प्रयोग क्या करेंगे जब सेंटेंस हमारा क्या है सिंपल सेंटेंस हो, और एनी का प्रयोग करेंगे जब हमारा सेंटेंस क्या है इंट्रोगेटिव या निगेटिव में। पहले ये आपको क्लियर रखना है। तो इतना ये बेसिक बात है जो आपको माइंड में रखना है। सिंपल सेंटेंस हो सम का प्रयोग, निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो तो यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस हो तो आपको एनी का प्रयोग करना है। अब कुछ इसमें अपवाद है, ओके, अपवाद एक्सप्रेशन है। जैसे अगर जहाँ वुड या प्लीज लगकर सेंटेंस बन रहा है जिसमें हमें निवेदन का फीलिंग आ रही, निवेदन की फीलिंग आ रही, तो आपको वहाँ भली सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो फिर भी आपको सम का प्रयोग कर देना है। अगर आपका क्या है निवेदन का वुड लगकर सेंटेंस बन रहा है, अगर जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ निवेदन का रिक्वेस्ट का फील आ रहा है, तो वुड या प्लीज लग के सेंटेंस बन रहा है तो सम का प्रयोग वहाँ करना है आपको। निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव फिर भी आपको सम का प्रयोग करना है अगर आपका निवेदन की वहाँ बात हो रही है। क्लियर है, हार्डली, स्कर्डली ये सब सेंटेंस आ रहा है सिंपल सेंटेंस से, तो एनी का प्रयोग करना है। एक दो इसके क्या है अब बात होती है, बाकी जो मैंने बेसिक आपको समझा दिया। अब देयर आर पिक्चर इन दिस बुक, ये क्या है सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस यानी आपको क्या है सम का प्रयोग कर देना है। क्लियर है, फिर नेक्स्ट है प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर। मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया, प्लीज या वुड लगकर, प्लीज या वुड लगकर सेंटेंस आपको दिखा, तुरंत आप क्या लगा दीजिए, तुरंत आप लगा दीजिए सम, तुरंत आप क्या लगा देना, आपको सम लगा देना है। ओके, ज्यादा दिमाग नहीं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सीधे सिंपल बता रहा हूँ, ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज अब वुड लगकर अगर आपको सेंटेंस दिखा सम एनी में आपको सम सेलेक्ट करिएगा। फिर डिड यू गो, और ये इस टाइप में बहुत आता है, वुड या प्लीज लग के सेंटेंस बहुत आते हैं। ओके, प्रीवियस पेपर उठा के देखिए अधिकतम आपको मिलेंगे। ओके, फिर डिड यू गो वेयर लास्ट नाइट, तो अब यहाँ क्या होने वाला है, तो ये क्या है डिड यू गो, डिड यू गो और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, डिड यू गो लिखा है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस तो एनी का प्रयोग करना है। नेक्स्ट टेल मी इफ यू हैव डाउट, ओके, टेल मी इफ यू हैव डाउट, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, इसमें भी दोस्तों आपका रहने वाला है एनी का प्रयोग। टेल मी इफ यू हैव, यदि आपको कोई डाउट हो गए तो यहाँ भी दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव का फीलिंग में जा रहा है। कालिदास है रिटर्न प्लेस, प्लेस यानी आपकी कविता उपन्यास में, तो कालिदास ने लिखी, तो मच में एनी का प्रयोग आ गया है। मच का प्रयोग कहाँ होता है, तो सिंपल है, जिन्हें हम क्या काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल में आपको मैनी का प्रयोग, अनकाउंटेबल में आपको मच का प्रयोग करना है। जैसे और साथ ही लिक्विड वाले मिल्क है आपका, ओके, आपका ऑयल हो जाता है, वाटर हो जाता है, तो उसमें आपको किसका मच का प्रयोग करिएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या है जिन्हें हम गिन सकते हैं उनमें हमें किसका प्रयोग करना है, मैनी का प्रयोग करना है। कालिदास ने उपन्यास लिखे तो हम गिन सकते हैं कितने उपन्यास लिखे, तो मैनी का प्रयोग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ही हैज चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे हैं। अब बच्चों को हम किसके कितने बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं, वो हम गिन सकते हैं आराम से, तो ये भी मैनी का प्रयोग हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद यू डिड नॉट मेक टी, अब टी के आगे में क्या है, तो लिक्विड वाली चीजें हैं तो इसका प्रयोग करना है, मच का प्रयोग करना है। पूरा मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आप क्या है कम समय में अच्छे से समझ पाए। ओके, सी हैज नॉट गॉट टाइम, तो यहाँ पर दोस्तों आपका किसका प्रयोग होने वाला है, सी हैज, तो इसमें दोस्तों आपको राइट आंसर रहने वाला मच। ओके, अब जो टाइम के लिए गए हैं, टाइम को यहाँ मच में गिना जा रहा है। ओके, अनकाउंटेबल में नॉर्मल कहा जाता है। ही हैज मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स, इसमें लिटिल आपका प्रयोग करना है या लिटिल बस, तो इसमें आपका आएगा ओनली लिटिल। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दिस बुक इज गुड टू रीड, अब इसमें इज एवरी का प्रयोग आपको देखिएगा, इज एवरी का प्रयोग अभी आपका आने वाला, ये 2 क्वेश्चन आपका इज एवरी संबंधित है। अब इसको देखिए डिटेल से, इसके भी बहुत ज़्यादा रूल है, लेकिन अगर आपको समझना है कि जब तक टाइम नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आप समझेंगे। ईच एवरी पढ़ने में हम एक ही लगेगा, आप भी पढ़ रहे हैं ईच एवरी तो एक ही सेम आपको समझ में आएगा। ईच का प्रयोग करना कहाँ है होना एवरी का, तो देखिए अगर संपूर्णता की बात हो रही हो, अगर एक संपूर्णता की बात हो रही है, बुक की बात हो, बुक में क्या है बुक की बात हो रही है तो वहां पर आपको क्या है किसका प्रयोग करना है, बुक की बात हो रही है तो वहां आपको दोस्तों ईच का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, ईच का प्रयोग करना है। संपूर्णता की बात में ईच का प्रयोग करना है, और किसी वस्तु के प्रत्येक अंग को उसका महत्व दिया जा रहा है, प्रत्येक अंग को महत्व दिया जा रहा है, वहां एवरी का प्रयोग करिएगा। जैसे यहाँ आप देखिएगा बुक इज गुड टू रीड, ये किताब पढ़ने के लिए अच्छी है, किताब पढ़ने के लिए अच्छी है, तो पूरी किताब की बात हो रही है, पूरी किताब की बात हो रही है, संपूर्णता की बात हो तो ईच का प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट वाले में देखिएगा बुक हैज 80 पेजेस,
इस किताब में क्या 80 पेज है, इस किताब में 80 पेज है, यानी प्रत्येक पेज की को यहाँ बात हो रही है। किताब के साथ साथ क्या है, ये किताब तो है ही है, लेकिन प्रत्येक पेज को भी महत्व दिया जा रहा है। किताब किससे मिलकर बनती है, पेजों से मिलकर बनती है, तो किताब के हर पेज को भी बात हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है, तो इसलिए एवरी का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है, तो ये साथ से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट मी नो हैज़ कम, तो आपको यहाँ लगाना है हु हैज़ कम। ओके, लड़के की, जब लड़के की बात होती है, व्यक्ति की बात होती है, तो उनका प्रयोग करते हैं। आई स्विम, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आई स्विम, तो कुड आई स्विम, तो ये आपका होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट के बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी सेंटेंस थोड़ा अटपटा है, सही से सेंटेंस नहीं बन पाया। फिर गॉड ब्लेस यू, तो आ जाएगा मे गॉड ब्लेस यू के, जब हम क्या है किसी इच्छा अपनी व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर क्या है हम मे का प्रयोग करते हैं। इट रैन टू नाइट, मस्ट मैनी की बात करते हैं, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आने वाला है माइट, क्या आएगा माइट। अब देखिए माइट का प्रयोग होता है जब वर्षा से संबंधित, मौसम से संबंधित बात हो रही है, तो मे और माइट का प्रयोग होता है। मे का प्रयोग तब होता है जब प्रेजेंट की बात हो रही है और जब हमें पास्ट की बात समझ में आती है सेंटेंस में, तो माइट का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ लिखा था इट मे रैन टुडे लिखा होता है यहाँ अगर आपका, तो आपका मे का प्रयोग होता है। ओके, यस्टरडे लिखा तो आपको माइट का प्रयोग करना है, या टू नाइट लिखा तो माइट का प्रयोग है। नेक्स्ट है सी नॉट डू इट, तो हो जाएगा आपका यहाँ डेयर, साहस के लिए आपको डेयर शब्द का यूज करना है। वुड यू गिव मी बुक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, बताया था मैंने, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं यार, बोर्ड या प्लीज लिखकर सेंटेंस दिख जाए, क्या लगाना है, सम लगाना है, यहाँ मैं बता चुका हूँ। बाकी रूल के अनुसार क्या होता है कि अगर सेंटेंस इंडोगेटिव का हो तो एनी का प्रयोग कर दिए, सेंटेंस इंडोगेटिव है क्वेश्चन मार्क लगा, एनी का प्रयोग करना है। लेकिन एक अब बात ये होता है कि जहाँ रिक्वेस्ट की बात हो रही है, ओके, रिक्वेस्ट किया जाए, निवेदन का अर्थ होता है, वहाँ हमें क्या सम का प्रयोग करना है। इंडोगेटिव सेंटेंस है फिर भी हमें क्या सम का प्रयोग करना पड़ता है। बाकी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ पा रहा तो समझ के माइंड में रखिए, बोर्ड या प्लीज रखकर सेंटेंस बने, सम का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट है दे प्रेफर मिल्क, तो हो जाएगा आपका टू टी। सी इज MBS फ्रॉम दिल्ली, अब यहाँ MBS के करना है, MBS के आगे क्या लगेगा, तो देखिए MBS क्या लिखेंगे, क्या इसको लिखेंगे MBBS। ओके, AD का आ रहा है, ओके AD का आ रहा है, यानी आपका क्या है आ से लेकर रहा था, यानी N का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है यू स्टॉप स्मोकिंग, तो यू मस्ट स्मोक स्मोकिंग, जब मस्ट का प्रयोग कब होता है, जब वो आपको काम करना ही मतलब बिल्कुल जोर देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ना ही चाहिए। इस बार से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है वी आर गोइंग अ मैच टूडे, तो प्लेइंग प्ले प्लेड टू प्ले, इसमें क्या आएगा, तो देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको समझा दूँ, इनमें प्ले से संबंधित आएगा। तो एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है, वो माइंड में आपको रखना है कि कोई भी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होता है। कोई भी आपका सेंटेंस आपने देखा होगा नॉर्मल सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, लेकिन कई बार सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा वर्ब आ रहा है तो क्या लगता है टू लगकर आता है वर्ब। ओके, जैसे यहाँ बात करें गो क्या है, गोइंग लगा यानी गो क्या है, वर्ब है, और प्ले क्या है, प्ले वर्ब है। एक वर्ब पहले से बैठा हुआ है, दोबारा वर्ब आ रहा है, तो ये होता है रूल कि जब एक वर्ब पहले से बैठा हो, दोबारा उसके पीछे एक और वर्ब आ रहा है, तो टू लगकर आता है, तो यहाँ का टू प्ले वाला हो जाएगा इस बार से। नेक्स्ट आई हैव फ्रेंड्स, तो आई हैव क्या हो जाएगा, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, अपने जो मित्र हैं उन्हें गिन सकते हैं हम, तो मैनी आ जाना चाहिए। ही हैजेंट यानी हैज नॉट गॉट मनी नाउ, अब इसमें क्या है आपका हैजेंट लगा, नॉट वाला है, नेगेटिव वाला है, तो आपको क्या है नेगेटिव इंटरोगेटिव बता चुका हूँ, एनी का प्रयोग करना है, तो आपका आ जाएगा एनी। नेक्स्ट है हमारा द बुक इज द टेबल। ऑन अपॉन का प्रयोग समझ लेते हैं। देखिए ऑन का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है, अपॉन का प्रयोग भी ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन यदि कोई वस्तु क्या स्थिर है तो स्थिर होता है तो ऑन का प्रयोग, और गतिशील है तो अपॉन का प्रयोग। जैसे जो बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो अब टेबल में जो बुक है वो दौड़ तो लगाइए नहीं बुक, ओके, तो स्थिर रहेगी जहाँ रख दिया, तो इसलिए आपको क्या ऑन का प्रयोग होगा। और यदि मैं कहता कि जो कि आगे वाले में समझा देता हूँ कि द लायंस जम्प्ड द डियर, जो शेर है, शेर ने क्या है हिरण के ऊपर छलांग लगाई, ऊपर छलांग लगाई, ऊपर ही के अर्थ में आ रहा है, ऊपर छलांग लगाई, शेर ने हिरण के ऊपर क्या है छलांग लगाई, तो ऊपर के अर्थ में यहाँ भी आ रहा है, लेकिन गतिशील हो, जब छलांग लगाएगा तो यू इस पार से शेर क्या है, किस पर क्या है, जो ये हो जाएगा हिरण, और हिरण के ऊपर इस पार से शेर चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ अपॉन आ जाएगा। नेक्स्ट है द पेन इन द इज द बॉक्स, तो हो जाएगा इन द बॉक्स। अब इन इनटू के बाद के अंदर, कि अंदर के अर्थ में इन इनटू का प्रयोग होता है, कि अंदर के अर्थ में इन इनटू का प्रयोग होता है। यदि अंदर में स्थिर है वो वस्तु तो इन, और अंदर की अर्थ आ रहा लेकिन गतिशीलता समझ में आ रहा तो इनटू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सी जम्प्ड द वेल, उसने कुएं के अंदर छलांग लाई। ओके, कुएं के अंदर छलांग लाई तो यहाँ भी क्या के अंदर के अर्थ में आ रहा, लेकिन जब छलांग लगाएगा तो अंदर उसके गाएगा कुएं के अंदर, तो गतिशील होगा तो इसीलिए इनटू का प्रयोग हो जाएगा।
जैसे अमन, अब यहाँ अमंग बिटवीन का प्रयोग समझ लेते हैं। इसका रूल क्या होता है, अमंग और बिटवीन, जब दो लोगों के बीच में बैठने की बात होती है तो हमें बिटवीन का प्रयोग करना है। जब कई सारे 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बैठने की बात होती है हमें वहाँ अमंग का प्रयोग करना है। अमन इज मोहन एंड कुणाल, अमन बैठा हुआ है मोहन और कुणाल के बीच, मोहन और कुणाल के बीच यानी 2 लोगों के बीच में बैठने की बात हो रही है, इसलिए बिटवीन का प्रयोग हो जाएगा। फिर अनुराग इज अमंग द स्टूडेंट, अनुराग बैठा हुआ है सभी विद्यार्थियों के बीच, यानी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विद्यार्थी होंगे तो कई सारे विद्यार्थी होंगे वहाँ, ओके। तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच बैठने की बात हो तो वहाँ आपको क्या अमंग का प्रयोग करना है, तो यहाँ आपका अंग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आई अवेक 4 o'clock, ओके। जब टाइम की बात होती है आपका तो यहाँ आपको ऐड का प्रयोग करना है तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। जो टॉपिक आपके मेन में आते हैं तो मैंने उनको एग्जांपल लेकर आपको उनके रूल भी समझा दिए। जितना मैंने बताया तो आपको माइंड में रखना है और इस हिसाब से आपको एग्जाम में करके आइएगा, आसानी से दोस्तों आप कर ले जाएंगे, ओके। सभी आपके क्या फिल इन द बैलेंस सही होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको डू एट डायरेक्ट कवर करा दूंगा। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंग्लिश वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या क्रम से वीडियो देखकर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद, वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।